हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 189 और 190 के बारे में। यदि आप पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं आईपीसी से रिलेटेड तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपको धारा 188 और इसके पिछले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 189 के बारे में, 189 यानी 189 के बारे में। क्या कहती है ये धारा? ये कहती है लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी। यानी कि कोई लोक सेवक है, लोक सेवक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि लोक सेवक कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होता है। इसके अलावा में सरकार में चुने गए प्रतिनिधि यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो किसी लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी यानी कि किसी लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो उसके लिए यहां पर सजा का प्रावधान किया गया। जो कोई किसी लोक सेवक या ऐसे लोक सेवक को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास है, यानी कि या तो वो लोक सेवक है या लोक सेवक होने का विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित करेगा। किस काम के लिए? या तो किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य का लोप करने के लिए। यानी कि या तो वो कोई काम करे, किसी भी व्यक्ति को, किसी लोक सेवक को इसलिए धमकी दी जा रही है कि या तो वो कोई काम करे जो वैध नहीं हो, और या वो ऐसा कोई काम नहीं करे जो वैध हो, या फिर ऐसे किसी कार्य को करने में विलंब करे, यानी कि देरी से वो कार्य करे। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की धमकी देकर के उसको जो है धमकाएगा और ये कहेगा कि इस प्रकार का कार्य आपको करना है जो वैध नहीं है, या फिर वैध कार्य को नहीं करना है या वे देर से करना है, इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है, किसी लोक सेवक को उत्प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य का लोप करने के लिए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा। अच्छा, इसमें एक मामला है। इस मामले को यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि आईपीसी की धारा 179 क्या कहती है। इसमें इस संबंध में जो मामला है वो यार मोहम्मद का मामला है। इसमें क्या होता है कि 2 पुलिस वाले थे और 2 पुलिस वाले रात्रि के समय में किसी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद उस व्यक्ति को आवाज लगाते हैं। आवाज लगाने में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आवाज लगाई जा रही है वो व्यक्ति तो निकल के नहीं आता, उसके पड़ोस में रहने वाला उसका भाई निकल के आ जाता है। और भाई जो है झोपड़ी में से निकलता है और निकल के पुलिस वालों को धमकाने लगता है, हमले की धमकी देने लगता है। तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जो उसका भाई था, उस व्यक्ति ने उन पुलिस वालों को डराया है, धमकाया है, और इसलिए वो आईपीसी की धारा 179 के अंतर 79 नहीं 89 यानी कि 89 के अंतर्गत 189 189 के अंतर्गत दोषी हैं और उन्हें जो है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 190 के बारे में। आईपीसी की धारा 190 क्या कहती है? ये कहती है लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। अब ये तो कठिन लैंग्वेज हो गई, और वैसे भी कानूनी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन ही होती है। यदि हम इसको शुद्ध अपनी देसी भाषा में समझें आईपीसी की धारा 190 को, तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी लोक सेवक को धमकी देना, और वो क्यों लोक सेवक को धमकी नहीं देना
किसी व्यक्ति को धमकी देना। किस लिए धमकी देना? कि वह किसी लोक सेवक के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत ना करे उसकी संरक्षा के लिए, यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए किसी लोक सेवक को वो आवेदन ना लगाए, इसलिए धमकी देना उस व्यक्ति को जिससे ये संभावना है कि वो लोक सेवक के समक्ष जा सकता है। और इसको और शुद्ध देसी लैंग्वेज में और ज्यादा अच्छे तरह से समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किडनैप कर लिया है, और जिस व्यक्ति ने किडनैप किया है वह व्यक्ति जिसको किडनैप किया गया है उसके परिवारजन को ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे एक किसी व्यक्ति को किडनैप किया है, तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है, अब यदि आप इसे छुड़ाना चाहते हैं तो 1-2 लाख रुपए हमको दे दो। और यदि आपने पुलिस में जाने की कोशिश की, अब यहां पर पॉइंट आ रहा है, देखो, आपने पुलिस में जाने की कोशिश की, मतलब ये कि आपने पुलिस से सुरक्षा लेने की कोशिश की, तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। धमकी दी काहे की? मारने की। और क्यों धमकी दी? यदि आप पुलिस में जाओगे तो, यानी पुलिस से सहायता मांगोगे तो ये आ गई आईपीसी की धारा 190। अब हम इसको एक बार और पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब पढ़ने से ही क्लियर समझ में आ जाएगा क्या? कि लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए, यानी विरत रहना कि आवेदन नहीं करना है आपको, आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी, क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है, क्षति की धमकी दी जा रही है। लोक सेवक से कोई सहायता आपको नहीं मांगनी है, इसलिए धमकी दी जा रही है। उदाहरण से भी हमने इसको समझ लिया। इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या क्या हैं? 190 के वो आवश्यक तत्व हैं कि किसी अभियुक्त ने धमकी दी थी। दूसरा आवश्यक तत्व है कि यह धमकी क्षति कारित करने के लिए थी। तीसरा आवश्यक तत्व है कि यह धमकी किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के आशय से दी गई थी ताकि वह किसी क्षति के सुरक्षा पाने के लिए किसी वैध आवेदन किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत करने से विरत रहे। चौथा पॉइंट है कि वह लोक सेवक ऐसी संरक्षा देने के लिए अथवा उसको ऐसी संरक्षा दिलाने के लिए विधितया सशक्त हो, यानी कि विधिक रूप से ऐसा लोक सेवक उसकी संरक्षा करने में सक्षम हो, ऐसे लोक सेवक के समक्ष आपको आवेदन नहीं करना है। इस प्रकार की धमकी देना आईपीसी की धारा 190 के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है, जो हमने उदाहरण से समझा कि किडनैप यदि कर लिया किसी व्यक्ति ने और धमकी दी कि भैया यदि इस व्यक्ति को छुड़ाना चाहते हो तो 1-2 लाख रुपए दो, और नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, इसमें पुलिस को सूचना तो बिल्कुल मत देना। तो यदि उसने ये कहा कि आप पुलिस को कोई सूचना नहीं देंगे और यदि दी तो इसको हम बच्चे को मार देंगे, इस प्रकार की, तो ये क्या है? क्षति कारित करने की धमकी दी। और लोक सेवक को आपको नहीं बुलाना है, इस प्रकार की धमकी दी। तो ये आ गई 190 के अंतर्गत। और 190 के अंतर्गत जो आता है, उसके अंतर्गत जो दंड का प्रावधान है वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किडनैप के लिए क्या 1 साल तक की सजा है? तो भाई यहां पर यह ध्यान रखना है कि किडनैपिंग की सजा अलग है और धारा 190 के अंतर्गत किसी लोक सेवक की सहायता ना मांगने के लिए दी गई धमकी, ये चीज अलग है। तो वो सजा अलग मिल सकती है और ये सजा आपको अलग मिल सकती है। चलेंगी दोनों साथ साथ, लेकिन मिलेगी अलग अलग। तो इस प्रकार से हमने समझा आईपीसी की धारा 190 के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही।
यदि आप आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें, आपको पूरी की पूरी आईपीसी आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।